एनाकोंडा 1997। कहानी की शुरुआत में बोट के ऊपर एक आदमी को दिखाया जाता है जो बहुत घबराया हुआ है। ये एक शिकारी है जो गैर कानूनी तरीकों से जानवरों का शिकार करता है। अचानक इसकी तरफ एक अनजान चीज बढ़ने लगती है जिससे डरकर वो बोट के पोल के ऊपर चढ़ जाता है और इससे पहले कि वो अनजान क्रिएचर इस पर हमला करता, ये खुद को गोली मार देता है। वहीं दूसरी तरफ एक बोट को दिखाया जाता है जिसमें 7 लोग लगातार अमेज़न के जंगल की तरफ बढ़ रहे होते हैं। वो लोग यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना चाहते हैं। अब जब ये लगातार आगे बढ़ रहे होते हैं तभी बहुत तेज बारिश शुरू हो जाती है और तभी ये देखते हैं कि वहाँ पर एक आदमी इससे मदद के लिए इन्हें आवाज़ लगा रहा है। वो कहता है कि मेरी बोट झाड़ी में फंस गई है। वे उस आदमी को अपने बोट पर ले आते हैं। इस आदमी का नाम पॉल होता है। ये पॉल को बताते हैं कि हम जंगलों के अंदर जा रहे हैं, तुम्हें किसी और का इंतजार करना चाहिए। पॉल कहता है कि मैं अंदर कुछ गांव वालों को जानता हूँ, उन्हें मैं यहाँ बुलाकर अपनी बोट रिपेयर करवा लूँगा। बारिश खत्म होने के बाद पॉल इन्हें बताता है कि पहले वो चर्च में फादरी था और अब घने जंगलों में चिड़िया घरों के लिए और दूसरों के लिए जानवरों को पकड़ता है। यहाँ पर प्रोफेसर जी जो कि एंथ्रोपोलॉजी है, पॉल को बताते हैं कि हम यहाँ पर रहने वाले आदिवासियों के ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आए हैं। पॉल कहता है कि मैं इससे मिल चुका हूँ, उन्हें ढूंढना इतना आसान नहीं है, पर मैं तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। अब इसी सफर में आगे बढ़ते हुए इन्हें एनाकोंडा की एक मूर्ति दिखती है जो एक आदमी को निकल रहा होता है। पॉल इन्हें बताता है कि श्री सम आदिवासी एनाकोंडा को अपना देवता मानते हैं। उसका मानना है कि एनाकोंडा उसकी रक्षा करता है। कहा जाता है कि श्री सम आदिवासियों के पास पहुंचने के लिए झील को पार करना पड़ता है जो पूरी तरह से सांपों से भरी हुई है। पॉल यह भी बताता है कि पहले श्री सम आदिवासी यहीं पर थे, पर बाढ़ की वजह से वो इस जगह को छोड़ के चले गए। रात को जब इसकी बोट एक जगह पर रुकी होती है तो इन्हीं में से एक कपल जिसका नाम गेरी और डेनिस है, वो जंगल में जंगलों की आवाज़ को रिकॉर्ड करने के लिए निकल पड़ते हैं। पर तभी वो देखते हैं कि उसकी तरफ कोई आ रहा है। वो दोनों भागना शुरू कर देते हैं और कुछ ही दूर पर पॉल के सामने खड़ा होता है जो उसकी तरफ गोली चलाता है। गोली की आवाज़ सुनकर बोट में सब डर जाते हैं। जब वो बाहर आते हैं तो देखते हैं कि पॉल के हाथ में जंगली सूअर है जिसे उसने गोली से मारा होता है। उसके साथ गेरी और डेनिस भी होते हैं। पॉल जो पिछले पड़ाव पर उतर गया था, अब एक बार फिर से वो इन्हीं की बोट में आ चुका है। अगली सुबह जब ये नदी से होते हुए आगे बढ़ते हैं तो इसके सामने बहुत सारे सूखे पेड़ आते हैं जिस वजह से इसकी बोट की रस्सी कहीं फंस जाती है। प्रोफेसर स्टीव रस्सी को छुड़ाने के लिए नीचे जाते हैं और जब वो ऐसा कर रहे होते हैं तो उसके ऑक्सीजन रेगुलेटर के अंदर से कोई कीड़ा उसकी गले के अंदर चला जाता है जिससे उसे सांस लेने में तकलीफ होती है। स्टीव को किसी तरह से बोट पर लाते हैं। वो देखते हैं कि उसके मुंह के अंदर एक कीड़ा है। वो कीड़ा को निकाल लेते हैं लेकिन सूजन की वजह से वो अभी भी सांस नहीं ले पा रहे होते, इसलिए पॉल उसके गले में चीरा लगाकर पाइप डाल देता है जिससे उसकी सांस वापस आ जाती है। लेकिन अभी स्टीफन को जल्द से जल्द हॉस्पिटल ले जाना होगा, इसलिए वापस जाना चाहते हैं। पॉली ने कहता है कि हमें उसी रास्ते से जाना चाहिए जिस रास्ते से कल मैंने तुम्हें जाने के लिए कहा था, क्योंकि वो एक शॉर्टकट है। अब ना चाहते हुए भी इन सबको पॉल की बात माननी पड़ती है और जब ये सब उस रास्ते में आगे बढ़ते हैं तो ये देखते हैं कि वो रास्ता आगे लकड़ियों से पूरी तरह से बंद है। पॉल के पास डायनामाइट भी होता है। वो कहता है कि हमें इस रास्ते को उड़ाना होगा, पर दूसरे लोग ऐसा नहीं करना चाहते। वो कहते हैं कि अगर रास्ता बंद किया होगा तो किसी वजह से बंद किया होगा। पॉल कहता है कि अगर हम दूसरे रास्ते से वापस गए तो हमें 2 दिन और ज़्यादा लगेंगे, इसलिए सबको पॉल की बात एक बार फिर से माननी पड़ती है। ये उस लकड़ी की बांध को डायनामाइट से उड़ा देते हैं और जैसे ब्लास्ट होता है चारों तरफ सांप बिखर जाते हैं। साथ ही इसकी बोट में जो पेट्रोल के टैंक होते हैं वो भी पानी में गिर जाते हैं। अभी वो अपनी बोट से सांप हटाकर आगे बढ़ते हैं और कुछ दूर जाने के बाद इन्हें खराब बोट दिखती है। पॉल कहता है कि हम उस बोट से पेट्रोल ला सकते हैं। पॉल के साथ डेनी और मैथ्यू जो कि बोट का ड्राइवर है वो दोनों भी जाते हैं और जब पॉल बोट के अंदर जाता है तो यहाँ पर अखबार की एक कटिंग होती है जिसमें पॉल के साथ 2 और लोग होते हैं जिन्होंने एनाकोंडा पकड़ा होता है। इन 2 में एक वो होता है जो इस कहानी की शुरुआत में था, जिसने किसी क्रिएचर से डर के अपने आप को गोली मार लिया था। और पॉल के साथ जो दूसरा होता है वो और कोई नहीं बल्कि बोट का ड्राइवर मैथ्यू है। यानी कि मैथ्यू पॉल से पहले से मिला हुआ था, उसे पहले से जानता था और ये जानबूझकर इन सबको यहाँ पर लेकर आए। यहाँ पर एक बहुत बड़ा बॉक्स भी होता है जिसके अंदर बहुत खतरनाक हथियार होते हैं। पॉल उस बॉक्स को लेकर डैनी के साथ निकल जाता है। मैथ्यू पीछे रह जाता है और तभी उस पर एनाकोंडा हमला करता है जो मैथ्यू की हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देता है। मैथ्यू की मौत हो जाती है लेकिन किसी को कुछ भी पता नहीं चलता। मैथ्यू के वापस ना आने से डैनी उसे ढूंढने निकल जाता है लेकिन उसे मैथ्यू की टॉर्च के अलावा और कुछ भी नहीं मिलता। जब वो वापस अपनी बोट पर आता है तो पॉल सबको एक बहुत बड़े सांप की केचोली दिखाता है और सबको कहता है
कि इसी तरह की किसी बड़े सांप ने मैटी को खा लिया होगा। यहाँ पर इस तरह के बहुत बड़े बड़े सांप हैं। वो अपना चेहरा पे एक जख्म भी दिखाता है और बताता है कि इसी तरह के सांप ने मेरे ऊपर भी हमला किया था। ये सांप इंसानों को बहुत बुरी तरह से मारते हैं। सबसे पहले ये उन्हें जकड़ लेते हैं और इसके बाद उसकी हड्डियों को पूरी तरह से तोड़ देते हैं, जिससे इंसानों की मृत्यु हो जाती है। हमें जल्द से जल्द यहाँ से निकल जाना चाहिए। अब इस पूरे प्रोजेक्ट की जो हेड होती है, जिसका नाम टेरी है, जो यहाँ पर डॉक्यूमेंट्री बनाने के लिए आई है, वो कहती है कि हम पूरी रात यहाँ इंतजार करेंगे। सुबह तक भी अगर मैट्यो यहाँ नहीं आया तो हम यहाँ से आगे बढ़ जाएंगे। रात को जब सब सो जाते हैं तो पॉल गेरी को कहता है कि अगर हम उस एनाकोंडा को पकड़ लें तो हमें $1 मिलियन मिलेंगे, पर मैं ये काम अकेले नहीं कर सकता। अगली सुबह दिखाया जाता है कि मैट्यो के ना आने पर ये यहाँ से आगे बढ़ जाते हैं और तभी पॉल एक बंदर का शिकार करता है और सबसे कहता है कि ये एनाकोंडा के लिए चारा है। ये देखकर टेरी को गुस्सा आता है। वो उससे कहती है कि मेरी बोट पर ये सब नहीं चलेगा। अब गेरी भी पैसों के लालच की वजह से पॉल के साथ मिल चुका होता है। वो सबको कहता है कि हमारा एक साथी जख्मी है, जिस काम के लिए, जिस डॉक्यूमेंट्री को बनाने के लिए हम यहाँ पर आए थे, अब वो हम नहीं बना सकते। क्यों ना हम पॉल को एनाकोंडा पकड़ने में मदद करें, ताकि वो जब एनाकोंडा को पकड़ें तो हम उसे रिकॉर्ड कर लें और इसके बदले वो हमें यहाँ से बाहर भी निकाल दें, क्योंकि अब ये सब के सब अमेजन के जंगलों के बीच फंस चुके हैं और पॉल के अलावा किसी को भी यहाँ से बाहर निकलने का रास्ता नहीं पता। ये बंदर को चारा बनाकर पानी में डाल देते हैं। रात को एनाकोंडा इसकी कांटा में फंस भी जाता है और बहुत जल्दी अपने आप को छुड़ा लेता है। एनाकोंडा अब पूरी तरह से गुस्से में है, इसलिए वो इसकी बोट पर आ जाता है और जब टेरी पर हमला करने वाला होता है तभी पॉल उसे बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है, लेकिन एनाकोंडा बेहोश नहीं होता। बोट में चारों तरफ भगदड़ मच जाती है, जिस वजह से डेनिस पानी में गिर जाती है। उसका बॉयफ्रेंड गेरी उसे बचाने के लिए पानी में कूद जाता है। डेनिस तो वापस बोट पर आ जाती है, पर जब गेरी बोट पर आने वाला ही होता है कि एनाकोंडा उसे अपने फंदे में पूरी तरह से जकड़ लेता है। डेनिस के पास गन होती है, वो गोली चलाने वाली होती है कि पॉल उसे मना कर देता है। वो कहता है कि मुझे ये जिंदा चाहिए। इसके बाद हमें दिखाया जाता है कि एनाकोंडा गेरी को अपने फंदे में लपेटकर पानी में कूद जाता है, यानी कि अब गेरी की मृत्यु हो चुकी है। पॉल भी अभी अपना असली रूप दिखाता है। वो इन्हें गन पॉइंट पर लेकर कहता है कि अब इस बोट पर वही होगा जो मैं चाहूँगा। और जब वो ऊपर होता है, उसके पास टेरी जाती है। वो उसे अपनी बातों में, अपने प्यार की जाल में फंसाने की कोशिश करती है और जब वो उसकी बातों पे आ जाता है तभी पीछे से उसके ऊपर हमला किया जाता है, जिससे वो बेहोश हो जाता है। इसके बाद पॉल को बांध देते हैं। अगली सुबह गेरी को न्यूज़पेपर की कटिंग मिल जाती है, जिसमें पॉल के साथ मैथ्यू भी होता है, जहाँ पर उन्होंने एनाकोंडा को पकड़ा है। वो कहती है कि तुम मैथ्यू को पहले से जानते थे और जिस रास्ते पर तुम हमें ले जा रहे हो ये कोई हॉस्पिटल का रास्ता नहीं है। पॉल कहता है कि अगर तुम सबको जिंदा रहना है तो तुम्हें मेरी मदद लेनी पड़ेगी। अब इसकी बोट जब आगे जाती है तो मिट्टी में फंस जाती है और अब इन्हें मिट्टी से निकालने के लिए पेड़ों के साथ रस्सी को बांधना होगा, ताकि वो उससे फंसी हुई बोट को खींचकर बाहर निकाल सके। सबके सब पानी में चले जाते हैं। सिर्फ बोट के ऊपर डेनिस होती है। डेनिस चाकू लेकर पॉल के पास जाती है ताकि वो पॉल को मारकर अपने बॉयफ्रेंड गेरी के मौत का बदला ले सके, पर इससे पहले वो उसे चाकू से मारती, पॉल उसे अपने पैरों में फंसाकर मार देता है और उसकी बॉडी को पानी में फेंक देता है। पॉल के पास अब चाकू है, जिससे वो अपनी रस्सी को काटना शुरू करता है। वहीं पानी में दिखाया जाता है जहाँ डैनी को पता चल जाता है कि एनाकोंडा उन्हीं की तरफ आ रहा है। सबके सब बोट की तरफ भागते हैं। डैनी और टेरी तो बोट पर आ जाते हैं, पर इसका तीसरा साथी वहीं फंस जाता है, जो एनाकोंडा से जान बचाने के लिए चट्टानों पर चढ़ रहा होता है। वहीं बोट पर दिखाया जाता है जहाँ पॉल अपने आप को खोल लेता है और इसके बाद वो डैनी पर हमला कर देता है। डैनी और टेरी पॉल का सामना करते हैं। वहीं इसका वो साथी जो चट्टानों के ऊपर चढ़ रहा होता है, एनाकोंडा उसके सामने आ जाता है। वो अपनी जान बचाने के लिए चट्टान से कूदता है, पर इससे पहले कि वो पानी तक पहुंचता, एनाकोंडा उसे हवा में पकड़ लेता है और अपने फंदे में लपेट कर उसे मार देता है। पर एनाकोंडा जिस पेड़ पर लटका होता है वो पेड़ भी अब नीचे इनके बोट के ऊपर गिर जाता है, जिस वजह से एक बार फिर से टेरी और डैनी पानी में कूद जाते हैं। डेरी तो एक बार फिर से वापस आ जाती है, लेकिन डैनी अभी भी पानी में होता है और इससे पहले कि वो बोट के ऊपर आता, एनाकोंडा उसे जकड़ लेता है। पर तभी टेरी गन से कई फायरिंग करती है, जिससे एनाकोंडा मर जाता है और अब डैनी को ऊपर खींचने वाली होती है कि पीछे से पॉल आकर उसे पानी में गिरा देता है। पॉल उसकी गन छीन लेता है और उसे कहता है कि तुमने मेरे $1 मिलियन के सांप को मार दिया। और अब उसी गन से वो डैनी को मारने वाला होता है कि तभी पीछे से प्रोफेसर स्टीफन, जिसके गले में कीड़ा चला गया था, वो पॉल को बेहोशी का इंजेक्शन लगा देता है और फिर डैनी उसके चेहरे पर हिट करता है, जिससे पॉल पानी में गिर जाता है।
पर वो देखता है कि इंजेक्शन पॉल की बॉडी से बाहर निकल गया होता है। आगे हम देखते हैं कि ये लोग अपना बोट निकाल कर यहाँ से आगे बढ़ते हैं। तभी उन्हें एक टूटी फूटी बिल्डिंग दिखती है। इन्हें पेट्रोल की ज़रूरत है, इसलिए टेरी और डैनी उसके अंदर जाते हैं, जहाँ पर उन्हें पेट्रोल के बड़े बड़े टैंक मिलते हैं। पर इससे पहले कि पेट्रोल को अपनी बोट पर लाते हैं, पॉल इन पर पीछे से हमला करता है। और जब इन दोनों की आंखें खुलती हैं तो ये दोनों देखते हैं कि इन दोनों को पॉल ने बांध दिया होता है। वो इनके ऊपर जानवर का खून फेंकता है ताकि एनाकोंडा खून की स्मेल से इनकी तरफ अट्रैक्ट हो। और जब एनाकोंडा इसकी तरफ बढ़ेगा, वहीं पर उसने जाल बिछा रखा होता है, जिस जाल में एनाकोंडा को फंसा लेगा। और होता भी ऐसा ही है। कुछ ही देर के बाद एनाकोंडा इसके सामने आ जाता है। पॉल इन तीनों को एक ही जाल में कैद कर लेता है। इसके बाद वो अपनी गन से एनाकोंडा को बेहोश करने की कोशिश भी करता है, पर इसमें वो कामयाब नहीं हो पाता। एनाकोंडा जाल से छूट जाता है और वो इन दोनों को छोड़कर पॉल का पीछा करना शुरू कर देता है। पॉल एनाकोंडा से भाग नहीं पाता। एनाकोंडा उसे अपने फंदे में जकड़ लेता है। इसके बाद उसे जिंदा ही निकल जाता है। इसके बाद एनाकोंडा टेरी के पीछे जाता है। टेरी कमरे में छुप जाती है। वो देखती है कि वहाँ पर एनाकोंडा के बहुत सारे बच्चे होते हैं, यानी कि एक तरह से ये एनाकोंडा का घोंसला होता है। अब एक बार फिर से एनाकोंडा टेरी तक पहुँच जाता है। वो अपने अंदर से पॉल को उगल देता है, क्योंकि वो उसको खाने के बाद टेरी का पीछा नहीं कर पा रहा होता है। टेरी भागकर नीचे चली जाती है, जहाँ पर डैनी होता है। डैनी टेरी से कहता है कि मैं चिमनी के ऊपर जाता हूँ ताकि नीचे जो ऑयल का टैंक है तुम उन्हें ब्लास्ट कर दो। टेरी कहती कि तुम जख्मी हो, ऊपर मैं जाती हूँ। टेरी अब ऊपर चढ़ना शुरू कर देती है। एनाकोंडा उसका पीछा करता है, पर तभी डैनी एक कुदाल से उसकी पूंछ पर हमला करता है, जिससे वो वहीं पर अटक जाता है। इसके बाद वो वहाँ पर ऑयल के जितने भी ड्रम्स होते हैं वो सब के सब ड्रम को गिरा कर उसमें आग लगा देता है। वहीं टेरी भी पानी में कूद जाती है। तभी चिमनी में एक ब्लास्ट होता है, जिससे एनाकोंडा पूरी तरह से जलना शुरू हो जाता है। पर अभी भी वो पानी में टेरी का पीछा कर रहा होता है, और इससे पहले कि वो टेरी तक पहुंचता, डैनी उसे ऊपर खींच लेता है और अगले पल जलता हुआ एनाकोंडा पानी में समा जाता है। ये समझ जाते हैं कि उसकी मौत हो गई, लेकिन एनाकोंडा अभी भी जिंदा होता है। वो एक बार फिर से इसके ऊपर हमला करता है। डैनी अपनी कुल्हाड़ी से इसके सिर पर कई बार वार करता है, जिससे इसकी मौत हो जाती है। अब ये 3 बच्चे हैं, डैनी, टेरी और प्रोफेसर स्टीफन। ये सब यहाँ से आगे जाते हैं। तभी इन्हें नाव में आदिवासी दिखते हैं, जिन्हें सिरिसम कहा जाता है। अब ये उनके ऊपर डॉक्यूमेंट्री बनाना शुरू करते हैं। इसी के साथ ये फिल्म यहीं ख़त्म हो जाती है। पहली बार किसी मूवी को एक्सप्लेन किया हूँ। उम्मीद करता हूँ कि आपको ये कहानी पसंद आई होगी।